ये है मेरी पेट ऑक्टोपस जिसका नाम है सशीमी और ये है एक वॉल्ट जो इसके पसंदीदा खाने से भरा है। लेकिन समस्या ये है कि इस वॉल्ट तक पहुंचने के लिए उसे अपनी अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता और निपुणता पर भरोसा करना होगा और ये 9 पार्ट अंडर वाटर ऑब्स्टिकल कोर्स पार करना होगा। और जिस तरह मैंने गिलहरियों के लिए अपने बैकयार्ड में एक ऑब्स्टिकल कोर्स बनाते वक्त उनकी कुशलता पर शक किया, इस बार भी मैं इस अद्भुत जीव की क्षमताओं को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। लेकिन ये समझने के लिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमें वक्त में 6 महीने पीछे जाना होगा, जब मैंने एक पालतू ऑक्टोपस लाने का तय किया, ये देखने के लिए कि क्या वो वास्तव में उतने ही बुद्धिमान है जितना लोग कहते हैं। और फिर उसे क्रंच लैब्स लाकर खारे पानी के लिए अनुकूलित और उचित रूप से सजाए गए टैंक में डालने के बाद वो अपने नए घर में सहज हो गई। और मैंने सबसे पहली बात ये देखी कि ऑक्टोपस बहुत जिज्ञासु होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप टैंक में कुछ भी डालें, भले वो आपका हाथ ही क्यों ना हो, वो तुरंत उसकी तरफ तैर कर उसे छू कर देखना चाहेंगे। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन मेरे हाथ जैसी चीजों को कसकर पकड़े रखने के अलावा ये कितनी ताकतवर है, यकीन ही नहीं होता। उसके टेंटिकल्स मेरे बारे में मेरी गंध, स्वाद और रंग जैसी जानकारी भी इकट्ठा करते हैं। और फिर सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ये देखते हुए कि वो कितनी चंचल है, उसके साथ दोस्ती ना करना बड़ा मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल, उसे ऊपर आकर पानी के तेज बहाव के साथ खेलना पसंद था, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉगीज को कार की खिड़की से बाहर अपने सर को निकालना पसंद है। वो हमारे साथ कैच खेलती थी, वो कैमरा देखते ही सेल्फी लेने के लिए पास आती थी, और जब भी हम उसके टैंक में खिलौना रखते थे वो पूरे जोश में उसके साथ कुश्ती करने लगती थी। और जैसे जैसे मैंने थोड़ी और रिसर्च की, मुझे पता चला कि हर साल वो 100 मिलियन ऑक्टोपाई जिन्हें हम या तो खाते हैं या पालते हैं, उसमें से लगभग सभी का जन्म और पालन पोषण समुद्र में ही हुआ है। मतलब वो कैद में पैदा नहीं हुए थे। जिसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं असल में फाइंडिंग नीमो मूवी का विलन बन गया हूँ। और क्योंकि कोई भी फाइंडिंग नीमो का विलन नहीं बनना चाहेगा, भले ही हमें सशिमी का